वेलकम टू पनेशिया आजकल। हमारे आज के करंट अफेयर्स हैं 14 अक्टूबर 2022 के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट आवर हेडलाइंस फॉर टुडे। So India ranks 107th out of 121 countries on Global Hunger Index. Wholesale inflation eases to 18-month low of 10.7% in September. World Standards Day celebrated on 14th of October. Indian Navy conducts offshore security exercise Prasthan. Odisha MP Aparajita Sarangi elected to IPU panel. PM Narendra Modi flags off 4th Vande Bharat Express train. 5th edition of Megha Kayak Festival begins. Israel and Lebanon agrees historic maritime border deal. Iraqi MPs elect former Minister Abdul Latif as country's new president. President Draupadi Murmu lays foundation stone for projects of center in Assam. तो देख लेते हैं हमारी आज की हेडलाइंस की क्या डिटेल्स हैं। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panesia Tutor for your successful and bright future. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। इंडिया की इसमें पोजीशन जो इस साल डिक्लेयर हुई है वो हुई है 107th और इंडिया पिछले साल से 6 रैंक्स और नीचे गिर चुका है। और अगर हम बात करें साउथ एशियन कंट्रीज़ की तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया सिर्फ अफ़गानिस्तान के ही ऊपर है। उसके बिना सभी कंट्रीज़ से इंडिया का जो रैंक है वो कम है। यहाँ आप देखिए, जैसे हमारे पास कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका इज़ एट 64th रैंक, नेपाल इज़ एट 81, बांग्लादेश इज़ एट 84, इवन पाकिस्तान इज़ अहेड ऑफ अस एट 99। सिर्फ अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया से 2 रैंक नीचे है 109 पर। तो इंडिया की जो हंगर के परस्पेक्टिव से सिचुएशन है वो दिन पर दिन, वो हर साल बीतते साल वो खराब ही होती जा रही है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है वो हमारे पास हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो अंडर नरिशमेंट तो जैसे जिन बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग की अगर हम बात करें तो 5 साल से छोटे बच्चे जिनकी उनकी उम्र से कम हाइट है उनको भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है। देन वी हैव चाइल्ड वेस्टिंग, तो 5 साल के ही छोटे बच्चे इसमें भी लिए जाते हैं जिनका वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कम है। नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो इसमें हम डेथ रेट जो बच्चों का है उसको काउंट करते हैं। तो जो इसमें आता है हमारे पास सोर्स हैं इसके हमारे वो है यूएन, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड FAO। तो 2014 से ये जो रेट है ये गिरना शुरू हुआ था और कॉन्सिक्वेंटली तब से कॉन्टिन्यूसली ये जो रेट है ये गिरता ही जा रहा है। सितंबर मंथ में होलसेल इन्फ्लेशन में हमें थोड़ा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर हम रिटेल इंडेक्स की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूसली अभी बढ़ ही रहा है। तो सितंबर में जो रेट आया है होलसेल का वो भी बड़ा ही हुआ है। तो उसके क्या रीजंस हैं, उसमें राइज इन प्राइस ऑफ मिनरल ऑयल्स है, फूड आर्टिकल्स, क्रूड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये जो चीज़ें हैं इनका जो प्राइस है वो राइज कर रहा है, जिसकी वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स अभी भी हमारी कंट्री में थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर ही चल रहा है। लेकिन हमें रिलीफ देखने को मिली है अगस्त मंथ से। अगस्त में ये 12.4 के अराउंड चल रहा था और अब ये कम होकर 10 के अराउंड आ गया है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14th अक्टूबर। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे जो है ये मनाया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो जो भी कंट्रीज़ या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उन स्टैंडर्ड गोल्स को, सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, उनको इस डे पे अप्रिशिएट किया जाता है। तो 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर हमारे पास जो इसे ऑर्गेनाइज करती हैं। फर्स्ट वी हैव इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, देन वी हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड द थर्ड वी हैव इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1946 में लंदन में मीटिंग हुई थी जहाँ से इसको बनाने का इनिशिएशन शुरू हुआ था, और 1970 में पहली बार फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे को मनाया गया था। तो इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो इस साल की थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पर, हर कंट्री को उसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हियर वी हैव इंडियन नेवी कंडक्ट्स ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। तो ये जो प्रस्थान एक्सरसाइज है ये हुई है काकीनाडा में। तो ये बे ऑफ बंगाल की एक्सरसाइज है, उसमें ये की गई है। ये साल में 2 बार होती है और इसका 1 बार का टाइम पीरियड है 2 दिन का। तो 2 दिन के लिए अब भी ये हुई है। तो इट इज़ कंडक्टेड इन केजी बेसिन और इसका जो पर्पस है वो है वैलिडेट SOPs, address various contingency and strengthen the command and control organization towards maritime security। तो maritime security को ध्यान में रखते हुए जो भी contingencies हो सकती हैं उनके related इसमें बात की जाती है। It aims to integrate the efforts of all maritime stakeholders involved in offshore defenses। तो offshore defenses में इस पे फोकस किया जाता है। Our next news is about Odisha MP अपराजिता सरांगी। तो यहाँ पे हमारे पास है एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इनको इलेक्ट किया गया है IPU पैनल में, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन पैनल जो है उसमें इनकी सिलेक्शन हुई है। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं कि इलेक्शन जो था वो हुआ था किगाली में, विच इज़ इन रवांडा, एंड जो टोटल वोट्स थी वो 18 थी, उनमें से 12 वोट्स इनको मिली हैं, इनके फेवर में थी, जिसके बाद इनकी सिलेक्शन हुई है। तो जिस कमेटी में, जिस पैनल में इनकी सिलेक्शन हुई है वो एक 15 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें से एक मेंबर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं वो अब उड़ीसा की ये MP बन चुकी हैं। तो वहाँ पर एक डिबेट भी हुई थी जिसमें इंडिया की तरफ से विष्णु दयाल जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो उस डिबेट का जो टॉपिक था वो उसका टॉपिक था पार्लियामेंट्री एफर्ट्स इन अचीविंग नेगेटिव कार्बन बैलेंसेस ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट हियर वी हैव वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इंडिया में 4th वंदे भारत एक्सप्रेस अभी लॉन्च हुई है, ऊना टू दिल्ली उसका जो रूट रहेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। अगर हम 3rd वंदे भारत की बात करें तो वो भी थोड़ी देर पहले ही लॉन्च हुई है। उसका जो रूट है वो है गांधीनगर एंड मुंबई। तो ये जो ट्रेन है जो 4th अभी लॉन्च हुई है ये हर रोज़ चलेगी एक्सेप्ट ऑन वेडनेसडे, और इसके जो स्टॉप्स होंगे वो होंगे अंबाला, चंडीगढ़, अनंतपुर साहिब एंड ऊना। तो इस ट्रेन के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। सबसे पहले तो जो कवच टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी जिसमें हमारे इस साल के बजट में बात की गई थी, तो वो टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ होगी जो ये इंश्योर करती है कि ट्रेन्स की सेफ्टी हमेशा बनी रहे, उसमें ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स की सेफ्टी हमेशा बनी रहे। तो उसके अलावा यहाँ पर 4 इमरजेंसी विंडोज़ हर कोच में लगाई गई हैं, और यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ लगाई गई है वो है रियर व्यू कैमराज। जो पहले 2 लगाए गए थे अब इस ट्रेन में वो 4 कर दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वंदे भारत ट्रेन भी है जो 5th ट्रेन है, उसकी भी डेट, लॉन्चिंग डेट आ चुकी है। इट विल बी 10th ऑफ नवंबर। तो हमारे देश का जो गोल है 3 सालों में इन ट्रेन्स को लॉन्च करने का, उसका जो प्रोसेस है वो हमारे देश में शुरू हो चुका है। देन देयर इज़ मेघा कायक फेस्टिवल। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लेवल से बहुत सारी कंट्री से जो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोग आते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इटली, मैक्सिको, चेक रिपब्लिक, फ्रांस एंड जर्मनी। तो ये फेस्टिवल जो है ये जो मनाया जा रहा है उम्ट्रू रिवर इन उम्थन।
रीबोई एक डिस्ट्रिक्ट है मेघालय का जहाँ पर इसे बेसिकली मनाया जाता है, और इसे ऑर्गेनाइज जो कर रही हैं मेघालय टूरिज्म डिपार्टमेंट इन एसोसिएशन विद रीबोई वाटर स्पोर्ट एंड टूरिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो इसमें 2 इवेंट होते हैं। फर्स्ट इवेंट में 350 मीटर लॉन्ग, सबसे पहले 350 मीटर लॉन्ग जो रेस होती है उसमें ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और जो सेकेंड रेस है उसमें हेड टू हेड सिर्फ 4 कॉम्पिटिटर्स उसको रेस को करते हैं। तो ये हमारी जो फेस्टिवल है ये बिगिन हुआ है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट हियर वी हैव अ बॉर्डर डील इन इजराइल एंड लेबनान। तो इजराइल एंड लेबनान में बहुत वक्त से मेडिटेरेनियन सी में जो नेचुरल गैस के फील्ड्स हैं उनके रिलेटेड वॉर जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस एरिया के रिलेटेड वो वॉर चलती है, तो यहाँ पर 2 बड़े नाम आते हैं, कारिश गैस फील्ड्स एंड काना। तो यहाँ पे जो डील हुई है उसमें यूएस ने इंटरफेयर किया है। यूएस इंटरफेरेंस के बाद ही ये डील जो है वो फाइनल हुई है। तो यहाँ पे जो डील हुई है उसमें इजराइल के कंट्रोल में एक तो ये गैस फील्ड आने वाला है एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ काना। तो 2 जो हिस्से हैं वो इजराइल के हिस्से में आए हैं, और जो बाकी काना डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट बचा है वो लेबनान के हिस्से में कर दिया गया है। तो ये जो डील है ये फाइनल हुई है। नेक्स्ट हियर वी हैव अ प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इराक। तो इराक के एक फॉर्मर वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं जो 2003 से 2010 तक कंट्री में एज वाटर रिसोर्स मिनिस्टर काम कर चुके हैं, उनकी सिलेक्शन हुई है एज प्रेसिडेंट ऑफ इराक। तो इराक में जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बाद वो हम पार्लियामेंट के सबसे बड़े ब्लॉक को बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप हमें प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन का नॉमिनेशन बताइए। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों की इलेक्शन हुई है। प्रेसिडेंट तो हमारे बने हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, अब्दुल लतीफ, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी। तो पहले जो प्रेसिडेंट थे ही वॉज एन इंटरिम प्रेसिडेंट, उनका नाम था बरहाम सले। नेक्स्ट हियर वी हैव द्रौपदी मुर्मू जो असम में गई हुई हैं विजिट पे। तो वहाँ पे उन्होंने सेंटर फंडेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है। हम एक एक करके देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 3000 मॉडल आंगनवाड़ी फैसिलिटीज, देन देर आर स्कूल्स इन टी गार्डन्स ऑफ द स्टेट्स, देन देर इज एक्सटेंडेड रन ऑफ द ट्रेन। तो गुवाहाटी से लेकर मेहंदी पत्थर, तो जो 2 बड़ी स्टेट्स को ये कनेक्ट करने वाली है दैट इज़ नागालैंड एंड मेघालय। तो ये पहली बार किसी ट्रेन ने 2 स्टेट्स को वहाँ पर जोड़ा है। तो नागालैंड एंड मेघालय से ये ट्रेन चलेगी, इसका जो रूट है उसको एक्सटेंड किया गया है। ये नई ट्रेन नहीं है, ये ऑलरेडी चल रही थी, उसके रूट को एक्सटेंड करके अब वो नागालैंड टू मेघालय रन करने वाली है। तो नेक्स्ट देयर इज मिशन सौभाग्य जिसमें यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन करने की कोशिश की जाएगी। She also inaugurated a rail-fed petroleum storage depot of Indian Oil Corporation. Indian Oil Corporation का जो ऑयल डिपो है वो भी उन्होंने वहाँ पे इनॉग्रेट किया है। एंड लास्टली 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स एंड मॉडर्न कार्गो कम कोचिंग टर्मिनल एट अगथौड़ी इन गुवाहाटी। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये सेंटर फंडेड हैं और हमारी प्रेसिडेंट ने इनको असम में अभी इनॉग्रेट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर के। मुलाकात होती है आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।